आज हम बात करेंगे डॉग्स के अंदर कृत्रिम गर्भाधारण यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंडिया के अंदर ये कितना पॉपुलर है और इसकी क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डॉग्स के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम अपने इस चैनल पे डॉग के बारे में नए नए वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, उनके हेल्थ के बारे में और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली दिक्कतों के बारे में। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनकरेज कीजिए हमें, ताकि हम और भी बेहतर वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। पहले हम जान लें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। बाकी जानवरों में, जैसे कैटल्स में, दूध देने वाले जानवरों में ये बहुत पॉपुलर है। अक्सर आपने देखा होगा गायों को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, लेकिन डॉग्स के अंदर ये इतना पॉपुलर नहीं है। इसकी वजह है कुछ। वर्ल्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैटल्स के अंदर 60s में आया, 1960s में, और डॉग्स के अंदर ये 90s में आया। इसकी वजह है कि डॉग की फिजियोलॉजी, जो उसकी स्पर्म की जो कंटेंट्स है, उसको फ्रीज़ करना इतना इजी नहीं था जिस तरह से कैटल्स में था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डॉग्स में दो तरीके से किया जाता है। एक, आपने डॉग का स्पर्म मैनुअली निकाला और उसको फीमेल में इंजेक्ट कर दिया, ये होता है फ्रेश आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमन का। दूसरा होता है कोल्ड सीमन। सीमन को कूल किया गया अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस और उसको फिर आप विदिन 72 आवर्स आप यूज़ कर लेते हैं। और तीसरा पार्ट है इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना, और ये स्टोरेज काफ़ी लंबे टाइम तक किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आखिरी ज़रूरत पड़ती क्यों है? सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जब दो डॉग बहुत दूर रहते हैं, वहाँ पे दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए काफ़ी पैसा, मॉनेटरी लॉस हो सकता है। इसीलिए हम वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ करते हैं। कभी कभी डॉग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कंपैटिबल नहीं होते, तब भी हम यूज़ करते हैं। डॉग के साइज़ में फ़र्क होता है, नेचुरल मेटिंग नहीं हो सकती, या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम उसको नेचुरल मेट नहीं कर सकते, वहाँ हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ करते हैं। इंडिया के अंदर सबसे मेन वजह है इसकी कि ये ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं है कि यहाँ की जो मेन KCI कैनल रजिस्ट्रेशन बॉडी है वह आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बिचेस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना चाहते हैं कि अब KCI ने पिछले 2 महीनों से ये तय किया है कि हाँ, वो लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को मंजूरी देंगे, लेकिन सारे लीगल पेपर्स और DNA वेरिफिकेशन के बाद ही। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले स्पर्म का मैन्युअली निकाला जाना, दूसरा उसे ट्रांसपोर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है या आपका स्टोरेज टाइम कितना है, तीसरा फीमेल के अंदर उसको एडमिनिस्टर करना, उसको डालना। लेकिन इन सब तीनों चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान देने की, वह है स्टोरेज टाइम। अगर डॉग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या फिर उनका साइज़ सही नहीं है या कुछ एबनॉर्मलिटी है, तो फ्रेश सीमन यूज़ किया जाता है जहाँ पे मेल और फीमेल आसपास होते हैं। तो उसमें फिर मेल का सीमन निकाल लिया जाता है मैनुअली और सिरिंज में फिल करके उसको कुछ प्रिकॉशंस के साथ में उसको फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब बात आती है सीमन को लॉन्ग स्टोरेज करने की, तो 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है कोल्ड सीमन। कोल्ड सीमन में सीमन को 4 डिग्री के आसपास स्टोर किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये फ्रीज़ ना हो जाए। फ्रीज़ होते ही सीमन्स की मोर्टेलिटी होनी शुरू हो जाती है, मरना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सीमन को 4 डिग्री के आसपास कूल किया जाता है और उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और विदिन 72 आवर्स उसे यूज़ किया जा सके। और भी ज़्यादा केयर तब ली जाती है जब उसे लिक्विड नाइट्रोजन में लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रिजर्व करना हो। इसके लिए स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। इंडिया के अंदर ना के बराबर मुश्किल से 1 या 2 ही डॉक्टर ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन डॉग के लिए सर्टिफाइड हैं और उनके पास में प्रैक्टिस है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया के अंदर स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं है जहाँ डॉग के सीमेन को स्टोर किया जा सके आगे के लिए। इंडिया के अंदर पॉपुलर ना होने की मेन वजह है कि यहाँ पे KCI, यहाँ की रजिस्टरिंग बॉडी का, इसके
लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स ना बनाना। अभी रूल्स ईज़ हो रहे हैं धीरे धीरे, और हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आने वाले टाइम में देख सकते हैं इंडिया में पॉपुलर होते हुए। अगर इसके बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम इसे बेहतर बना सकें।